हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रेगुलेशन 17 ए ऑफ सेबी एलओडीआर। इससे पहले हमने रेगुलेशन 17 तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर आपको वो रेगुलेशन समझनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको रेगुलेशंस मिल जाएंगे। तो हम आते हैं रेगुलेशन 17 ए के ऊपर। ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कि एक व्यक्ति जो है कितनी कंपनीज के अंदर एक साथ डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, या फिर कितनी कमेटीज के अंदर मेंबरशिप हो सकती है, या फिर कितनी कमेटीज का वो चेयरपर्सन हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में रेगुलेशन 17 ए बात करता है। किस किस के बारे में? कितनी कंपनीज के अंदर मैक्सिमम वो डायरेक्टर्स हो सकता है, कितनी कमेटीज के अंदर मैक्सिमम वो मेंबर हो सकता है, और कितनी कमेटी का वो चेयरपर्सन हो सकता है। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं जो कि इस रेगुलेशन के अंदर जिनके बारे में बात की गई है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितनी है? तो यहाँ पे बता रहा है कि एक पर्सन जो है डायरेक्टर नहीं होगा 8 से ज़्यादा लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2019। तो ये बात तो चली गई। तो अब हमारे ऊपर नई बात अप्लाई होती है, एंड इन नॉट मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2020। तो अभी यही अप्लाई हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है 7 से ज़्यादा एंटिटीज़ के अंदर, 7 से ज़्यादा लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप विच अ सिंगल पर्सन कैन और सिंगल डायरेक्टर कैन होल्ड इन लिस्टेड एंटिटीज आर 7। तो 7 से ज़्यादा नहीं होगा, 1, 2, 3। अब अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, उसके अंदर आपको अगर बनना है तो वो बन सकते हो। उसके लिए यहाँ पे लिमिट नहीं बताई गई, वो कंपनीज एक्ट के अंदर बताई गई है। लेकिन यहाँ की क्या लिमिट है कि अगर आप लिस्टेड एंटिटी के अंदर डायरेक्टर बनते हो तो देन यू कैन बी डायरेक्टर इन just 7 number of companies which are listed. You cannot be director in more than 7 entities which are listed. ठीक है। और साथ ही साथ बता रहा है however a person shall not serve as an independent director in not more than 7 entities, 7 listed entities। और आप मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इतनी ही कंपनीज के अंदर बन सकते हो। साथ में फिर क्या बता रहा है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है होल टाइम डायरेक्टर है किसी कंपनी में, या मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी लिस्टेड एंटिटी के अंदर, और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अगर किसी और कंपनी में जाना चाहता है तो वो 3 से ज़्यादा लिस्टेड एंटिटीज़ में नहीं जा सकता। यानी कि मान लो अगर एक एंटिटी के अंदर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा है, दूसरी में भी इंडिपेंडेंट, तीसरी में भी इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट रह रहा है तो वो 7 लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर वो किसी भी एक एंटिटी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट हो गया तो फिर और कितनी कंपनीज में वो डायरेक्टर बन सकता है एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो सिर्फ 2 और कंपनीज के अंदर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। तो ये क्या बोल रहा है? नोट मोर देन 3 लिस्टेड एंटिटी, 3 से ज़्यादा लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर फिर वो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ हमें इन दोनों पॉइंट्स के अंदर समझाई गई रेगुलेशन 17 ए के। फिर बता रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेटीज़ जिसके अंदर एक व्यक्ति मेंबर हो सकता है, या कितने कमेटीज़ के अंदर चेयरपर्सन हो सकता है। वो बता रहा है एक डायरेक्टर जो है शेल नॉट बी मोर देन मेंबर ऑफ 10 कमेटीज़। तो 10 कमेटी से ज़्यादा के अंदर वो मेंबर नहीं हो सकता। तो अगर एक व्यक्ति, एक डायरेक्टर जो है किसी कमेटी का मेंबर बना तो मैक्सिमम 10 कमेटीज़ का मेंबर बन सकता है। ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन 10 कमेटीज़। और साथ ही साथ यहाँ पे बात खत्म होती है, यहाँ पे चेयरपर्सन के लिए बोलता है ऑफ मोर देन 5 कमेटीज़। और चेयरपर्सन कितनी कमेटीज़ का बन सकता है? 5 कमेटीज़ का बन सकता है। तो मैक्सिमम ही कैन बी मेंबर ऑफ 10 कमेटीज़ एंड मैक्सिमम ही कैन बी चेयरपर्सन ऑफ 5 कमेटीज़ अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज। सेबी एलओडीआर पढ़ रहे हैं तो यानी लिस्टेड की बात हो रही है, लिस्टेड एंटिटीज़ के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन इस डिटर्मिनेशन के लिए 10 कमेटी की कैलकुलेशन के लिए, 5 कमेटी की कैलकुलेशन के लिए कुछ बातें हमें यहाँ पे बोलता है कि जो लिमिट है कमेटी की जिसके अंदर वो डायरेक्टर बन सकता है, सर्व इन ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ये सारी ही लिमिटेड कंपनीज के ऊपर अप्लाई हो रही है, ये वाली जो लिमिट है, चाहे वो लिस्टेड है या नहीं है। शेल बी इंक्लूडेड इन ऑल अदर कंपनी इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, कंपनीज अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी शेल बी एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे 10 और जो 10 की जो 5 की लिमिट आ रही है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पे आ रही है, वेदर दैट इज लिस्टेड और नॉट, दैट डजंट मैटर। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फॉरेन कंपनीज या सेक्शन 8 की कंपनीज है, उनके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उनको हम यहाँ नहीं मानेंगे 5 कमेटीज़, मतलब 5 कमेटी के चेयरपर्सन की कैलकुलेशन के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो चेयरपर्सनशिप या मेंबरशिप आप देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी कमेटी के लिए है? ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के लिए ही है। बाकी कमेटी से कोई मतलब नहीं है। 10 की 5 की जो लिमिट है ये सिर्फ ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के रिगार्डिंग ही है। इन्हीं को आप कैलकुलेट करोगे जब ये 10 और 5 की लिमिट कर रहे होगे। इसके अलावा इफ़ यू आर मेंबर और चेयरपर्सन ऑफ एनी अदर कमेटी देन फॉर दोज कमेटी यू विल नॉट टेक दीज लिमिट्स। ठीक है। अब जैसे
यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मिस्टर ए जो है डायरेक्टर है एबीसी लिमिटेड कंपनी के अंदर, ठीक है। उसके पास देखो मेंबरशिप कौन कौन सी है, एक वो चेयरपर्सन है ऑडिट कमेटी की एबीसी लिमिटेड कंपनी का, चेयरमैन है नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का, चेयरमैन है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का। तो यही दो कमेटी देखनी होती है, एक ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। चेयरमैन है ऑडिट कमेटी का, ये देखो इसके अंदर भी ऑडिट कमेटी का हो गया। चेयरमैन है नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चेयरमैन है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का। तो 1 2 3 4 कंपनीज के अंदर वो चेयरमैन है एक तरीके से इस कैलकुलेशन के लिए। तो ये देखो यहाँ पे बता रहा है, तो एक और कंपनी के अंदर वो मैक्सिमम वो चेयरमैन बन सकता है ऑडिट या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का। तो बोल रहा है मिस्टर ए इस केस के अंदर चेयरमैन है कमेटी का, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को ही देखना है, जो कि इस दोनों के अंदर है। तो इन द व्यू ऑफ द हिज टोटल चेयरपर्सन इज 4, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही मानी जाएंगी, बाकी दोनों को आप कैलकुलेट नहीं करोगे। दैट मीन्स ही कैन बी मैक्सिमम क्या कहते हैं चेयरमैन ऑफ 1 मोर कमेटी, सो दैट मीन्स अप टू 5 ही कैन बिकम, अप टू 5 कमेटीज ही कैन बिकम चेयरमैन, सो ही कैन बिकम चेयरमैन ऑफ 1 मोर कमेटी, तो विद इन लिमिट ऑफ 5 कमेटी एज परमिटेड। सो आई होप आपको ये समझ आया रेगुलेशन 17A। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे रेगुलेशन 18, 19 एंड दोज रेगुलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव कि रेगुलेशन 18 में क्या है, 19 में क्या है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।